तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काव्य का कौन सा पेपर होगा, आधुनिक काव्य का जो हिंदी साहित्य का पेपर होगा, इससे संबंधित आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत के प्रथम रश्मि अथवा मौन नियंत्रण कविता के आधार पे उसकी काव्यात्मक विशेषताओं को प्रकट कीजिए। क्या करना है, सुमित्रा नंदन पंत की जो आपके सामने प्रथम रश्मि अथवा जो मौन नियंत्रण कविता के आधार पे आपको क्या करना है, उस जो आपके सामने प्रमुख कविताओं की क्या काव्यात्मक विशेषताएं हैं, उनकी जो काव्यात्मक विशेषताओं के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। साथ के साथ इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अपने को भाई 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 31 तारीख से पहले 25,000 सब्सक्राइबर वो अपने को पूरे करने हैं। जाओ और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। साथ के साथ ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां पर जाकर मिल जाएगी। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। सुमित्रा नंदन पंत की को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत है उनको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा आपके सामने उनकी कविताएं प्रथम रश्मि और मौन नियंत्रण उनकी सौंदर्य चेतना और रहस्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। तो आपके सामने जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रथम रश्मि और मौन नियंत्रण जैसी आपके सामने उनकी सौंदर्य चेतना उनके द्वारा लिखी गई। मतलब उनके द्वारा बहुत ही सुंदर और आपके सामने शानदार कविताओं की रचना की गई। कविताओं का नाम है प्रथम रश्मि और मौन नियंत्रण। क्या नाम है? प्रथम रश्मि और मौन नियंत्रण उनकी कविताओं का नाम है, जिसमें जो प्रकृति की सौंदर्य चेतना और रहस्यवादी, कौन सी प्रकृति की जो आपके सामने सौंदर्य चेतना क्या होती है, रहस्यवादी विचार, रहस्यवादिता क्या होती है, उसके बारे में दिखाया गया है। काव्यात्मक विशेषताओं की बात करें, पहला है प्रकृति चेतना। प्रथम रश्मि कविताओं में पंत जी ने सुबह की पहली किरण के आगमन को अत्यंत कोमल और संजीव चित्रण करने का प्रयास किया है। मतलब प्रथम रश्मि कविता है ना, उसके अंदर जो पंत जी के द्वारा पहली किरण का जब आगमन होता है, क्या दिखाया गया है, पहली किरण का जो आगमन हुआ है उसको बहुत ही कोमल और सजीव चित्रण के रूप में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है कि बहुत ही कोमल तरीके से दिखाया गया है कि एकदम कोमल किरणें आपके सामने पृथ्वी के ऊपर डल रही हैं, उसके रूप में उसको दिखाया गया है। और एकदम सजीव चित्रण, एकदम सजीव चित्रण का क्या अर्थ होता है, एकदम वास्तविक चित्रण करने का काम किया है, एकदम वास्तविकता के रूप में सभी चीजों को दिखाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया है। वे पूछते हैं कि हे चिड़िया, तुझे सुबह होने का पता कैसे चला। वो क्या पूछते हैं कि हे चिड़िया, कहते हैं कि हे चिड़िया, तुझे कैसे पता चला कि सुबह हो चुकी है। समझ में आ गया कैसे पता चलता भाई, क्योंकि सूर्य की किरणें जब आसमान में आते हैं तब सभी जीव जंतु आपके सामने क्या भाई, आसमान के अंदर अपना विचरण करना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी तभी पता चलता है। पर प्रकृति का इतना सूक्ष्म वर्णन पंत जी की पहचान है। मतलब प्रकृति को जो देखने का जो तरीका है, किसको, सुमित्रा नंदन पंत का, वो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है। मतलब वो क्या करते हैं भाई, आपके सामने चिड़िया से पूछ रहे हैं कि भाई हे चिड़िया, तुझे कैसे पता चला कि सुबह हो चुकी है। और चिड़िया को कैसे पता चला होगा, जब भोर हुई होगी, जब सूर्य की पहली किरणें जब आपके सामने पृथ्वी की तरफ आगमन किया होगा और वो आपके सामने पृथ्वी से टकराई होगी, तो हर तरफ जो अंधकार है वो छटना शुरू हो गया होगा और उजाले की शुरुआत हुई होगी। तो उसी समय जो चिड़िया है आपके सामने, जो जीव जंतु है, जो सबसे पहले विचरण करना शुरू करते हैं, उन्हें पता चलता है। तो इसी सूक्ष्म रूप को, प्रकृति के सूक्ष्म रूप को उनके द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट है रहस्यवाद। किसकी बात की गई, रहस्यवाद की। मौन नियंत्रण कविता में पंत जी की रहस्यवादी रूप प्रकट होता है। मतलब जो मौन नियंत्रण कविता है, कौन सी कविता है, मौन नियंत्रण जो कविता है, इसमें जो पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, उनका जो रहस्यवादी जो आपके सामने जो विचारधारा है, जो उनको प्रकृति को देखने का जो तरीका है, वो प्रकट होता है। समझ में आ गया। तो मौन नियंत्रण में जो कविता में जो पंत जी है, उनके जो रहस्यवादी रूप है वो प्रकट हुआ है। वह प्रकृति के विभिन्न रूप, जैसे समुद्र की लहरें, चमकती बिजली और जुगनू को उन्होंने दिखाया। उनके द्वारा क्या किया गया है, जो आपके सामने जो प्रकृति है उसका एक रूप स्वरूप नहीं होता है, प्रकृति के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें समुद्र की लहरें हिचकोले खाती हैं,
बिजली आसमान में चमकती है और जुगनू है वो अंधेरे में बाहर निकलते हैं। उन सभी के सभी रूपों को उनके द्वारा क्या किया गया, दिखाया गया। क्या क्या किया गया? समुद्र की लहरें कैसे हिचकोले खा रहे हैं, बिजली कैसे चमक रही है और जुगनू है वो आसमान में कैसे चमकते हैं, उसके बारे में दिखाया गया। इन सब के माध्यम से किसी अज्ञात सत्ता ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। और इसके माध्यम से आपके सामने क्या कर रहे हैं? जो अज्ञात सत्ता है, अज्ञात सत्ता क्या है? आपके सामने जो ईश्वर है उसकी जो उपस्थिति है उसको वो महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि कोई है जो उन्हें चुपचाप अपनी ओर बुला रहा है। क्या कहते हैं वो? कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा मनुष्य जरूर है जो उनको चुपचाप अपनी तरफ बुलाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? चुपचाप उनकी तरफ बुला रहा है। तो प्रकृति का हर चीज का जो रहस्य होता है, जैसे समुद्र को आपके सामने लहरें हैं वो कैसे हिचकोले खाती है उसके बारे में बता रहे हैं। हर चीज में ईश्वर का कहीं ना कहीं निवास है, इसकी बात कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर समुद्र की लहरें क्यों चल रही है? क्योंकि ईश्वर के कारण। बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर और प्रकृति के अंदर ईश्वर का निवास है। तो हर रूप में, प्रकृति की हर घटना में वो ईश्वर का कहीं ना कहीं स्थान देख रहे हैं, ईश्वर का कहीं ना कहीं स्थान वो जरूर मानते हैं। कोमलकांत पंदावली, पंत जी की भाषा अत्यंत सुकोमल, संस्कृत निष्ठ और कर्ण प्रिय है। कर्ण प्रिय मतलब पंत जी के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो सुकोमल है। सुकोमल कैसी भाषा होती है? जिसमें एकदम कोमलता का भाव निकल कर आता है। किस प्रकार की भाषा है? एकदम कोमल भाषा दिखाई पड़ती है। कर्ण प्रिय है, कर्ण प्रिय मतलब एकदम आपकी अंदर से भावनाओं से अरोत-प्रोत है, जिसके अंदर खूब अगर पढ़ते हो तो खूब सारी भावनाएं आपके सामने निकल आकर आती हैं। उनकी कविताओं में संगीत और लय का भी विशेष ध्यान रखा गया है। क्या किया गया है? उनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई उसके अंदर संगीत और लय का भी प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? संगीत और लय की भावना है वो भी देखने को मिलती है। प्रथम रश्मि की जो पंक्तियां किसी मधुर संगीत की तरह प्रतीक होती हैं। मतलब जो प्रथम रश्मि है उसकी जो पंक्तियां ऐसे लगता है जैसे कोई मधुर संगीत है। क्या है? कोई मधुर गीत और संगीत है वो आपके सामने आसमान के अंदर क्या कर रहा है भाई? विचरण कर रहा है, ऐसे लगता है आपको। समझ में आ गया? तो पंत जी की भाषा एकदम कैसी है? कोमल है, संस्कृत निष्ठ और कर्ण प्रिय है। मतलब आपको पढ़कर एकदम अच्छा लगता है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी कविताओं में एकदम जब पढ़ते हो तो संगीत की भावना निकल कर आती है और प्रथम रश्मि की कविताएं किसी मधुर संगीत की जैसे प्रतीक होती है। जिज्ञासा और विस्मय, विस्मय उनकी कविताओं में प्रकृति के रहस्य को एक बालक जैसी जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। उनकी कविताओं में क्या होता है? प्रकृति के जो जितने भी रहस्य हैं वो एक बालक की जिज्ञासा कैसी होती है? बालक, छोटा बालक होता ना, उसके अंदर हर चीज को देखने की जिज्ञासा कैसी होती है? वो कहता भाई सूरज कैसे चमकता है, ये गाड़ियां कैसे चलती है, ये आपके सामने शाम क्यों होती है, ये बल्ब जस प्रकाश में है तो क्यों है? इस प्रकार की जिज्ञासा होती है ना। तो ऐसी ही जिज्ञासाएं आपके सामने जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। मतलब हर चीज को वो जानना चाहते हैं। प्रकृति की जो हर घटना है उस घटना के पीछे क्या घटना है उस घटना को वो जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन घटनाओं में ईश्वर का एहसास भी महसूस करते हैं। मौन नियंत्रण में उनकी मन प्रकृति के रहस्य को सुलझाने में व्याकुलता रहती है। मतलब जब वो चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं, तो उनकी जो मन है वो प्रकृति के जो जितने भी रहस्य देखने को मिलते हैं उन सभी रहस्यों को सुलझाने को लेकर क्या रहता है? व्याकुल रहता है। हर समय जो प्रकृति की जितनी घटनाएं हैं उनके जो रहस्य हैं वो सोचते हैं कि उनको कैसे भी वो सुलझा सके। चित्रात्मकता, पंत जी के शब्दों के माध्यम से चित्र खींचने में माहिर है। पंत जी क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से, पंत जी क्या करने में माहिर है? शब्दों के माध्यम से जो चित्र हैं उनको खींचने में माहिर हैं। उनकी कविता पढ़ते समय प्रकृति, पहाड़, झरने, पक्षी आंखों के सामने जीवित हो पड़ते हैं। मतलब उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है, जब आप पढ़ते हो तो सारे के सारे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, पहाड़, झरने, पक्षी हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं भाई? एकदम जीवित से नजर आते हैं। तो यही है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि और मौन नियंत्रण की कविताएं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।